क्या बात होगी आपके पिताजी के साथ? कैसे क्या दुर्घटना हुई और किसने ऐसा कार्य किया किन्होंने? जी, मेरे पिताजी की जी पूरे गाँव के अंदर किसी के साथ भी कोई रंजिश नहीं है। और हम बहन-भाई, हम 3 बहन-भाई हैं और मम्मी-पापा। हम तीनों बहन-भाई जो है बाहर रहते हैं, भिवानी अपनी पढ़ाई करते, तीनों ही बहन-भाई पढ़ाई करते हैं। मम्मी-पापा गाँव में रहते थे। तो मेरी सुबह भी बात हुई थी, 4 नवंबर की ये बात है। सुबह के टाइम पर भी मेरी अच्छे से बात हुई थी और फिर उसके बाद मेरी साढ़े 4 बजे पापा जी से बात हुई, तो खूब हँसी-मज़ाक में बात हुई। और क्योंकि हमारे जो धान है वो खेत में मतलब कटवाने के लिए पिताजी ने मेरे साथ डिस्कस किया था और ये बोला कि जो मोदू, क्योंकि उनके जो है लेबर आती है और उन्हीं की लेबर ने जो है हमारे धान कटने का जिम्मेवारी ली थी। तो उन्होंने पापा जी से बोला था कि आप शाम को आ जाना और है ना थोड़े बहुत पैसे भी ले आना और हम तुम्हारे धान कटवा देंगे। तो ये बात सारी मेरे पिताजी ने मेरे को भी बताई थी कि तेरे पास अगर फोन में पैसे हो तो उनको ट्रांसफर कर देना। लेकिन मैंने पापा को मना कर दिया था कि पापा मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं उनको कल ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे थे जो मेरे अकाउंट में रहते हैं। तो उसके बाद जो है मतलब खूब हंसी मजाक में बात है, बोला ठीक है कोई बात नहीं। और जो 4 तारीख को मम्मी भी घर पे नहीं थी, हमारे पास 22 नवंबर को शादी थी ताऊ के लड़के की, तो वहां गई हुई थी मतलब भात नोंदने के लिए। तो पापा अकेले थे और मम्मी को मुंडाल छोड़ के भी आए थे, पापा जी छोड़ के आए थे। तो उसके बाद फिर मैंने पापा से ये भी बोला था कि पापा आप अकेले हो, मैं मेरे सिस्टर को भेज देता हूँ यहाँ पे मतलब खाना खुना। वो बोला बोला कोई टेंशन को नहीं। कई बार क्या होता था कि जो पापा जो है मतलब हमारे को मतलब वहां पर सब्जी वगैरह और दूध यहीं से पहुंचाते थे। तो वो बोले कि मैं तुम्हारी भी जो हरी सब्जी है पालक वगैरह खेत में बो रखे तो मैं सब्जी बना के तुम्हारी भी पहुंचाऊंगा। खूब हंसी मजाक में बात हुई हमारी। आने के लिए भी मना कर दिया था, बोले ऑर्डर तक मैं अपना आप कर लूंगा मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद 6:30 बजे मेरी सिस्टर की बात हुई, खूब हंसी मजाक में बात हुई। उसके बाद जो है पिताजी मतलब जो मजदूर के जो लेबर जो आती है वहां बात करने के लिए खेतों में गया हुआ था। नहीं, पिताजी गए थे या उनको किसी कारण बुलाया गया था? बुलाया गया था, उनके लेबर आती है, लेबर यानी कि आपके धान कटवा देंगे और लेबर शाम को ही मतलब इकट्ठी होती है, तो आए हुए हैं उनसे बात करके चले जाना और तुम्हारे धान काट देंगे, ऐसे कह के बुलाया गया था। हाँ जी। तो बुलाया गया था। हाँ जी, बुलाया बुलाया गया था वो। उसके बाद जो है हमारे पास जो है एक बार 9 बजे मतलब खुद पापा जी की कॉल आती है, जो कि हम कितने पिकअप। बजे का वाक्य है? कितने बजे गए थे पापा जो है शाम के टाइम पे? यहाँ, हाँ यहाँ पे शाम के टाइम पे गए हैं। 6:30 या 7 बजे गए। 6:30 बजे मेरी सिस्टर की खूब हंसी मजाक में बात हुई है, शाम के मतलब 6:30 पे। 7 बजे के? हाँ, मोस्ट आप ये लगा लो 7 बजे के अप्रोक्स गए हैं पिताजी यहाँ से। तो बात करने गए थे? हाँ, बात करने गए थे तो लेबर। वहां क्या बात हुई थी? वहाँ का मुझे पता नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ कि 9 बजे मतलब एक बार पापा की मेरे पास कॉल आई, मतलब सिस्टर के फोन पे कॉल आई, तो सिस्टर कॉल पिकअप नहीं कर पाई। और वहां पर कॉल जो सिर्फ 6 सेकंड की थी, तो हमारा ये अंदाजा है कि उस टाइम पर मतलब पिताजी ने ये भागने की कोशिश की या जो भी कोशिश की है, तो उस टाइम पर पिताजी बोले नहीं, सिर्फ 6 सेकंड में कॉल कट होगी। उसके बाद फिर हमने दोबारा कॉल बैक करी, 2 मिनट का गैप देके सिस्टर ने ही कॉल करी थी, क्योंकि क्योंकि आवाज नहीं आई थी उस टाइम पे। तो जब कॉल बैक जब वापस करी तो उन्हीं में से, उन चारों में से ही मतलब जो 4-5 जिन्होंने एफआईआर हमने कटवा रखी है, तो उनमें से कोई बंदा बोलता है कि तुम्हारे पिताजी का फोन हमने यहाँ पर चार्ज लगवा दिया और है ना मतलब मैं पुट्ठी से बात कर रहा हूँ और थोड़ी देर में कॉल बात करना। तो हमारे माइंड में ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो रही है, तो हमें तो यकीन कर लिया चल ठीक है पिताजी का फोन जो है मतलब चार्ज पे लग रहा होगा, फिर कर लेंगे बात। तो हमने फिर 10 मिनट के बाद हमने कॉल स्टार्ट करी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 15-20 कॉल तो मेरी सिस्टर ने को की है और 15-20 कॉल मेरे फोन से, तो वो कॉल पिकअप ही नहीं हुई, किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। मेरे पास तो अप्रोक्स 10 साढ़े 10 बजे मतलब ताऊ के लड़के की जो है कॉल आती है कि तुम्हारे पिताजी की वहां पे लड़ाई लड़ी होगी है और जो माइनर जो भाई लगता है वहां पर और वहां पर पड़ा है। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई देख ले एक बार, अगर जो ज्यादा चोट है तो उसको तुरंत पीजीआई में रोहतक ले जाओ, अगर मामूली चोट है भी वैसे लड़ाई झगड़े वाली तो अपने भिवानी ले आइए, या इलाज करवा देंगे, क्योंकि एक्चुअली हम वहां रहते हैं तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ये ताऊ जी हैं और जो ताऊ का लड़का है वे मौके पे वहां पर गए हैं। और पिताजी वे मेरी बात हुई थी इनसे, वे बोले कि एक्सटर्नल जो है वो कोई चोट नहीं है बॉडी पे, भी पंच वगैरह जो है फेस वगैरह पे वो मार रखे हैं, मतलब फेस पूरा सजा रखा था, बाहर कोई चोट ऐसे नहीं थी भी कोई ब्लड आ रहा हो या फिर मुंह से ब्लीडिंग जरूर थी। तो ये बोले कि नॉर्मल चोट है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चल ठीक है फिर तो आप भिवानी ले, एक्चुअली मुझे तो उस टाइम पे देखे भी नहीं थे, तो बस वो भिवानी लेके आए थे। फिर वहां पर क्या हुआ कि
हर चीज जो है प्री प्लान चल रही थी, जो हम उस टाइम पर समझ ही नहीं पाए। वहां पर भी कोई बीच में कोई बंदा आता है और हम उसको जानते ही नहीं है। तो उसके बाद वो क्या कहता है कि अच्छा अच्छा आप कहाँ से हो? तो हम बोले कि बकलाना से हैं। बोला क्या हुआ इसको? हमें नहीं पता अभी तक क्या हुआ है। और तो ये मतलब तुरंत बता देंगे अपने आप, जब थोड़ी बहुत देर बाद होश आ जाएगा तो। बोला एक काम करो, बोले इसने जल्दी से, मेरी नई गाड़ी है, इस गाड़ी का एक्सीडेंटल दिखा दो तामी, और जो मेरी नई गाड़ी है उससे तुम्हारे को क्लेम मिल जाएगा। माँ भाई हमने एक्सीडेंटल की, मेरे ताऊ जी है उन्होंने खूब धमका के मतलब वो भगा दिया। अभी हमने कोई एक्सीडेंटल की जरूरत को नहीं, ये जब उठेगा अपना आप बता देगा कि इसके साथ हुआ क्या है। तो उसके बाद वो ताऊ के भगाने के बाद वो सिस्टर के पास गया। तो सिस्टर ने उनकी बात मान के उसने उसका गाड़ी का नंबर भी ले लिया, गाड़ी का नंबर भी उसने लिया है, और उसने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया। फिर ये सिस्टर और बोली, सिस्टर के साथ बुआ थी, बोली बोला ठीक है जब तेरी जरूरत होगी हम बुला लेंगे, तू अब चले जा। उसके बाद के हम सारे मतलब डॉक्टरों के साथ बिजी हो गए। तो डॉक्टर बोले कि इस एक बार इसको एडमिट करने के लिए है ना, थोड़ा एमएलआर जो रिपोर्ट है वो आपने कटवानी पड़ेगी। तो हम बोले मैं ठीक है, तो अभी हमें पता तो कौन, पहले इसका इलाज कर दो, अगर इसको होश आ जाता है तो खुद ही बता देंगे भी हम इसको एक्सीडेंटल दिखाएं या फिर इसको मर्डर दिखाएं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उस आदमी ने ऑटोमेटिकली, अब डॉक्टरों की भी कोई गलती, उन्होंने ये लगा होगा कि भी ये हमारे साथ है, तो उन्होंने जो एमएलआर जो रिपोर्ट है ना उसने तैयार करवा दी एक्सीडेंटल वाली, और हमें कुछ नहीं पता क्योंकि हम वार्ड में थे सारे। तो उसके बाद है ना वे डॉक्टर बोले कि पेशेंट आपका बहुत ज्यादा सीरियस है, हम इसको डॉक्टर मतलब रोहतक जो है वो रेफर कर देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने मतलब रेफर कर दिया, तो उसके बाद हमारे तो डॉक्टर बोले बोले ये आपके एमएलआर रिपोर्ट है, ये भी अपने साथ ले जाना। मैं चलो ठीक है जी। उसके बाद हमें एम्बुलेंस मिल गई थी और हम साथ में जाने लगे। तो वो एमएलआर रिपोर्ट ध्यान नहीं दे रहा उस टाइम पर, मैं वहीं पर भूल गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने वो बंदा बाहर आया तुरंत, उसने फिर मेरे को बोला बोला भाई भाई बोला एक बार बात तो सुनो। हाँ बोलो। बोले हनी इसको एक काम करो, यहाँ पर कदम हॉस्पिटल है साइड में, तो कदम हॉस्पिटल में ले जाओ आप इसको, और वहां पर तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन रहा होगा, तो वहां पर सस्ते में इलाज हो जाएगा, पैसे नहीं लगेंगे। ये बात एक्चुअली मुझे भी उस टाइम पे अच्छी लगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कौन था क्या था। मैं देखो कितनी बढ़िया राय दी है बहुत, मैं इसने रोहतक लेके जाए तो ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बोले यार हमारा तो आयुष्मान कार्ड नहीं है, अभी फिलहाल नहीं ले रहे हम ही। तो बोले अच्छा, बोले आप बकलाने से हो ना? बोले मैं अभी आपके फोन पे मंगवा देता हूँ। माँ बकलाने में जानते हो? तो उन्होंने खुद इस मोदू का ही नाम लिया है, इसने मोदू का नाम लिया। बोले ये मोदू मादूर है ना, बोले ये मेरी रिश्तेदारी में पड़े हैं। तो अब जब तक हमने भी नहीं बोला था कि ये कार्ड जो मोदूर ने कर रखा था, जब तक हमें पूरा का पूरा परिप्लान है, पूरी मतलब कि पूरी सोच समझ के साजिश है। हाँ, तो तो उस टाइम पर मतलब हमें भी नहीं पता था कि भी मतलब एक्चुअली मैं तो हमारे गांव के अंदर बहुत ही कम रहा, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, बाई फेस भी नहीं जानता, मुद्दू को भी नहीं जानता बाई फेस। तो उस टाइम पे ये लगा कि मैं तुम बकलाने थे, तो भाई मैं बोला मैं तुम्हें कोई जरूरत को नहीं बकलाने तो मंगवाने की, हम यहाँ भिवानी रहते हैं और भिवानी मेरा आयुष्मान कार्ड पड़ा है, मतलब पांचों पांचों का पड़ा, पांचों मेंबर का। बोला चलो ठीक है भाई। उसके बाद में आयुष्मान कार्ड लेने के लिए मैं और मेरी सिस्टर जो है स्कूटी पे अपने घर पे निकल गए, मतलब लेने के लिए, और जो ताऊ जी और थे और जो पापा जी, उसको एम्बुलेंस मिल गई थी, वो कदम हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। उसके बाद जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, मेरे जहां पर मैं रहता हूँ वहां पहुंचने के बाद उसकी कॉल आ गई, एक्चुअली मैंने उसको नंबर भी नहीं दिया। अब मुझे नहीं पता उसके पास मतलब मेरा नंबर कहाँ से आया। आपका नंबर भी चला गया बेटा। हाँ, मैंने अपना नंबर दिया ही नहीं, मैंने तो बात ही नहीं की थी उससे। एक्चुअली सिस्टर ने, उसने खुद अपना नंबर दिया था, एक्चुअली सिस्टर का नंबर भी उसके पास नहीं था। तो मेरे पास उसकी कॉल आई। बोला भाई, बोला तू एमएलआर रिपोर्ट भूल गया? मैं एमएलआर रिपोर्ट, मैं हाँ हाँ वो डॉक्टर भी कौन थे मेरे थी, मैं शायद भूल गया हूँ, कोई ना मैं ले जाऊंगा। बोला भाई, बोला जल्दी ले जा नहीं तो उसने एडमिट को नहीं करेंगे, और तू मेरे को मत बोलना ये एक्सीडेंटल केस मैंने करवा दिया। और मैं बोला एक्सीडेंटल करवा दिया? मैं किसने बोला था एक्सीडेंटल करवा दिया? मेरी फोन पर ही उसके साथ बहस हुई। उसके बाद है ना मैंने फोन कट कर दिया, मैं यो है बकवास आदमी, यो हमने जान लग रहा है बेमतलब। तो मैं जैसे ही आयुष्मान कार्ड उठाया और मैं और मेरी सिस्टर जो है अपने कदम हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। वो बंदा अपने आप अपनी गाड़ी से ही मतलब कदम हॉस्पिटल पर जाकर ताऊ जी को एमएलआर रिपोर्ट दे के आया, अपने आप ही वो बंदा। उसके बाद जो डॉक्टर ने वहां पर जवाब दे दिया, मतलब वो लिए थे, ताऊ को पता लग गया था। उसके बाद फिर हम दोबारा से सिविल हॉस्पिटल में लिया पापा को। वो बंदा खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपनी गाड़ी स्टार्ट करे है, हमारा मतलब फुल फोकस है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करे और तुरंत फरार। फिर हमने बाद में पता करा उसका कोई पेशेंट वहां पे नहीं था, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे वहां पर पुलिस चौकी बनी हुई थी, हम वहां पर चले गए। तो वो जो वहां पर जो पुलिस चौकी का जो भी इंचार्ज था, तो वो उसकी रिपोर्ट बनाने लग गया एक्सीडेंटल की। तो मैं बोला पुलिस को, मैं एक्सीडेंटल आप क्यों बना रहे हो? क्योंकि
हमें थोड़ा-सा शक हो गया था भी क्योंकि मार पिटाई की थी वो तो मैम यही चाह रहे थे कि पापा जी मतलब ये हमारे माइंड में नहीं था कि उसकी डेथ हो जी, ताकि वो अपने मुँह से बताएँ। हुँ। तो उसी टाइम पर हमने रोक लिया कि भई ये देखो एक्सीडेंटल नहीं है, ये मर्डर का केस है, आप इस तरीके से नहीं बना सकते। तो बोला नहीं देखो बोला हमारे पास तो डॉक्टरों ने लिख के दे रखा है एमएलआर रिपोर्ट। उसके बाद जैसे ही फिर मैं डॉक्टरों के पास गया, मैं रुको मैं बात करके आता हूँ। तो हमारी वहाँ पर चाहे सीसीटीवी फुटेज चेक कर लो, हमारी खूब बहस हुई है, खूब लड़ाई झगड़ा जो है डॉक्टर के साथ हुआ है कि आपने हमारी परमिशन के बिना आपने इसको एक्सीडेंटल कैसे दिखाया? वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, अगर कोई चाहेगा भी देखना चाहेगा तो आप देख सकते हो। लेडीज़ डॉक्टर थी, वो खूब बहस हुई है। बोला हमें क्या पता था कि वो आपके साथ है या नहीं मैंने कुछ नहीं कहा था एक्चुअली मैंने नहीं बोला डॉक्टर को, ठीक है? उसके बाद वो साइन भी शायद ताऊ जी से करवाए हैं क्योंकि इतना कौन ध्यान दे वो उस टाइम पे जब वो एम्बुलेंस का तो रेफर कर दिया था ना शायद डॉक्यूमेंट पे साइन भी हमें पक्का शक है कि उसी टाइम पे साइन करवाए हैं। हमारी तो डॉक्टर के साथ खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है, अगर आप सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहो तो वो मिल जाएँगे। उसके बाद फिर क्या हुआ सुबह के टाइम पे जो ताऊ का लड़का था मतलब इन्होंने सारी बता दी इसने 7 साढ़े 7 बजे अपने खेत में ताऊ था कि ये सारे अपने साथ में थे हमें उनका नाम का भी पता चल गया तो अगले अगले दिन बताई थी इसने जो भी थक थक आ रहा था उसके बाद क्या हुआ फिर अगले दिन पुलिस के पास भाई थोड़ा पोस्टमार्टम के लिए भाई पोस्टमार्टम होगा तो उसके लिए पुलिस ने खुद लेट कर दिया वहां पर 2:30 बजे जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस आई है ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ फिर पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने ठीक है अच्छे से पोस्टमार्टम भी किया पिताजी का बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम किया उन्होंने फोटोज वगैरह भी ली हैं सब कुछ ली है उसके बाद जो हमने उसके बेस पर जो भी हमने पता चला उसके बेस पर जो है ना मतलब जो एफआईआर में जो चारा के नाम है वे तो लिखवाए दिए थे एक्चुअली में ये अब जैसे अभी इतने दिन हो गए हमें पता चल रहा है कि वे 7-8 बंदे हैं पोस्टमार्टम कहाँ हुआ आपके? पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल भिवानी में ही हुआ है जी सिविल हॉस्पिटल भिवानी में हुआ है। हाँ जी तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आ गया उनको मारा गया था। देखो जी रिपोर्ट अभी एक्चुअली हमें नहीं मिलेगी वो डायरेक्टली कोर्ट में मिलेगी और वो शायद पुलिस वाले ही लेंगे अच्छा, हाँ आपको क्यों नहीं मिली? नहीं हमें नहीं मिल सकती जी वो आपको पता तो वैसे था क्या आया रिपोर्ट में से? हाँ देखो जो इंटरनली रिपोर्ट मैंने कलेक्ट की थी उसमें जो 7 जो चोटें हैं वो तो बाहर दिखाई दे रहे हैं जो छोटे छोटे जो निशान हैं बाकी इंटर बस और तो जी देखो पोस्टमार्टम की जो इंटरनली जो क्योंकि मैंने बताया ना आपको ज्यादा इंटरनली ही उनको चोटें थी तो वो सारे जब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी वो उसके अंदर ही आएंगी हाँ जी इसका ब्रेन डैमेज बता रहे थे यहाँ पीछे से वार अब मारा कहाँ